अब की बार नेताओं ने भी पता लग जाए जी गांव को हाथ में बढ़ेंगे जाएगा वोट मांगने के लिए और लोग इनका विरोध करेंगे, इन्हें भी एहसास होगा कि वाकई तुमने गलती करना तो कभी सुध ली ही नहीं। 5 साल हो गए उन्होंने तो पूरे ये हो जाएंगे 2 तिलक भिन्ने में 5 साल पूरे हो जाएंगे, उन्होंने तो आज तक इस क्षेत्र की सुध ली ही नहीं। हमारा सांसद तुमने देखा मैं कहीं अगर मिलेगा मैं मिलवाई दोस्त पर भाई इस इडाल का सांसद हमने देखा आज लोग ये तो अखबार में कटवाना पड़ेगा अगर कहीं मिला हो तो किसी कल दिखाओ, पर बस तुमने किसानों के लिए बिल्कुल नहीं कुछ सोचा और यह सरकार जागी, यह सरकार जा भी नहीं थी। सच्चाई बताऊं मैं अपने दिल की बात। हिंदू कैसा हिंदू कौन है? हम तो किसान है भाई। कौन है हिंदू? आप गन्ना खा लीजिएगा रिनो फैक्ट्री चलाई हमें जो तिल्ली खा चले मारा तो भी ऐसा पड़ा ऐसा दे कभी ऐसे हम तो मारा तो ऐसा दे कभी हमारी जेब में पीछा नहीं और हमारा जाट है, हमें जाट होने पे गर्व है, पर पेमिट जो है हम किसानों का मांग रहे, छत्तीस बिरादरी के, हम जट्टू का पेमिट नहीं मांग रहे। शामली में धरने का आज 55वां दिन है और 55 दिन के बावजूद भी अभी तक सरकार ने किसानों की आवाज़ नहीं सुनी। शायद इसलिए नहीं सुन रही, या तो किसानों की आवाज़ धीमी है या फिर सरकार ऊंचा सुनती है। और सरकार इसलिए भी ऊंचा सुनती है क्योंकि किसानों की रीढ़ तोड़नी है, और किसानों की रीढ़ तब टूटेगी जब किसान के घर में उसकी फसलों का उचित दाम नहीं पहुंचेगा। इधर त्यौहार नज़दीक हैं, दीपावली नज़दीक है, और ख़ासकर हिंदुओं की सरकार कही जाने वाली सरकार जो फ़िलहाल मौजूदा सरकार है, हिंदुओं के त्यौहार पर उनको उनका पैसा नहीं दिलवाना चाह रही। और जब पत्रकार इस तरह की बात करेंगे, इस तरह के सवाल पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं चुभन भी होगी, उस जख्म पर हल्का सा प्रहार भी होगा, जिसकी वजह से पत्रकारों के ऊपर केस भी किए जाएंगे। खैर, हम उस चीज़ से डर नहीं लगता, हम किसानों की इस आवाज़ को लगातार बुलंद करते रहेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि इस आवाज़ को दूर तक भेजा जा सके, और हमारी कोशिश कामयाब भी हो पा रही है। 55वां दिन है, शामली में मौजूद हैं, किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक 250 करोड़ बकाया है शामली मिल पर, लेकिन मिल वाले इतनी गहरी निद्रा में सो चुके हैं कि कुंभकर्ण भी उठ गए थे, लेकिन इनको इतनी भारी निद्रा है कि शासन प्रशासन भी इनको जगा रहा है, साथ ही साथ किसान भी चौबे मार मार कर बार बार जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मिल मालिक उस नींद से नहीं जाग पा रहे। बाद में बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है, अगर बातचीत करने वाले लोग चले जाएं तो फिर आवाज़ दब जाती है, लेकिन हम किसान पुत्र हैं, इस आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मनोज चौधरी। तो चौधरी साहब, लगा है क्या पेमेंट मिल जाएगी या नहीं? पेमेंट मिलेगी जी, मिलेगी पेमेंट ले बिना तो उठे ही नहीं हम। पेमेंट मिलेगी, अर्जी भी गन्ना दिया जाएगा, इतना गन्ना दिया नहीं जाने का, पैसे लेके जाएंगे और उसके बाद में गन्ना देंगे जी। बाकी 14 दिन का समाधान हो जाएगा, कुछ उससे पहले उठने के नहीं, पेमेंट लेकर उठेंगे। हमारे बाबा है खाप के, इनके पीछे हम बैठे, इनके बच्चे उठ कर नहीं जाने के, यहीं बैठे रहेंगे। 24 घंटे का धरना, दिन रात का, पैसे लेकर जाएंगे, पैसे ले बिना बिल्कुल नहीं जाने। तो प्रधान जी, आपको क्या लगा है 55 दिन हो गया अब तो बैठे हुए भी? हाँ जी, 55 दिन से और हो जाओ, हम तो अंत हटने वाले नहीं हैं भाई। तो बिल्कुल फ्री हो गए रे? बिल्कुल फ्री तो सरकार ने कर दिया। हम फ्री तो है नहीं, काम तो बहुत है हमारा घर, पर करे के मजबूरी है, पैसे चाहिए, सारे काम पैसों तो ही हो, बिना पैसे कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम तो भाई प्रण करके बैठे गए, इस मिल तेरी सरकार तैयार पैरी कर कटक, इसलिए हम उठते ही नहीं आते। चलो हमारा पेमेंट मिलेगा, अगर 14 दिन का समाधान होगा। अगर 14 दिन में समाधान नहीं करते तो हम इस मिल को गन्ना देते, यह भी निश्चित है। अगर ये मिल प्रशासन शासन सब मिलकर आश्वासन देंगे कोई कि भाई हाँ हम 14 दिन पेमेंट करवाओगे, तो ये मिल फैक्ट्री चलेगी, यानी ये फैक्ट्री इस बार चलने वाली नहीं है। कहाँ फिर सरकार जब चुनाव नज़दीक आए, देखो अब 2022 के चुनाव में फिर वोट कर दिया बीजेपी को ही। नहीं, कहाँ कर दिया 2022 में, वो तो चलो बका लाए हैं, ये भी नहीं बकाए मारने वाला किसान, इनके किसान लेंगे मैं दोबारा फिर बका लेंगे, आने का नहीं बकाया मैं ये बका तो क्या कर दिया इन्होंने। कोई नुमाइंदा 55 दिन 56 दिन हो गया बच्चा, कोई नुमाइंदा बीच में आया ही नहीं, मेरे गजब नहीं हो गया। किसी ने सुध ली नहीं किसान की, चलो बैठे जाकर आश्वासन दे उनते भाई हम थारी बातचीत आज्ञा करेंगे, आश्वासन देते भाई हम थारी समस्या वहाँ दिल्ली उठाओगे, लखनऊ उठाओगे। यहाँ तो बड़े बड़े नेता हैं शामली में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सब बड़े बड़े हैं, लेकिन सब अपने घरों बैठे। अब की बार नेताओं ने भी पता लग जाए जी गांव को हाथ में बढ़ेंगे जाएगा वोट मांगने के लिए और लोग इनका विरोध करेंगे, इन्हें भी एहसास होगा कि वाकई तुमने गलती करी, जाना चाहिए था किसानों के बीच में। विधायक तो हाँ विपक्ष वाले हैं, लेकिन सांसद तो पक्ष वाले ही हैं। भारतीय जनता सांसद ने तो कभी सुध ली ही नहीं, 5 साल हो गए उन्होंने तो पूरे
ये हो जाएंगे 2-3 महीने में 5 साल पूरे हो जाएंगे, उन्होंने तो आज तक इस क्षेत्र की सुध ली ही नहीं। पूछ लो यहाँ जितने किसान बैठे, कभी किसी ने किसानों के बीच में आया देखा आ गए हो, शिकल भी नहीं जानते। मतलब भारी नाराजगी है। पूरी भारी नाराजगी भाई, नाराजगी उन्हें पैदा करवा रखी। अगर वो किसानों के बीच में रहते कौन नाराज हो जाता उनसे। पैसा तो किसान का वो मिलता ना मिलता, लेकिन उन तक खुश रहते लोग। भाई हमारे बीच में तो हैं आए, तो हमारे थोड़ा बैठे तो मेरी सुनी तो, पर नहीं उन्हें वो सुनना भी नहीं चाहते। तो बाबा जी क्या कारण है सुनना नहीं चाह रहे? जो मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, अब तो सारी चीजें हैं आपके पास, तो ताकत भी है, आप तो चौधरी हैं वैसे भी। हमारा सांसद तुमने देखा मैं कहीं अगर मिलेगा मैं मिलवाई उससे वोट ओल्ले में पड़े कहीं ना कहीं पता हमने भी दी हो। वोट ओल्ले में पड़े ऐसा भी हो सके कि पता हमने वोट दी हो, पर अगर कहीं तुम्हें वो मिल जाए तो हमें बताइयो, मेरे तो मिलवाई हो सर। हमें मिला ही नहीं हो 5 साल हुए लिए, हम दूसरी सी गल भी नहीं जानते बेचारे की। वोट नू सोच के दी थी उसे। अरे बढ़िया आदमी, बढ़िया परिवार थे, कहते बढ़िया परिवार थे, पर उसे भी नहीं पता धरना कहाँ है, किसान कहाँ है, शायद भी ना पता वो गंडे कहाँ बुए कहाँ नहीं बुत्ते। भाई इसमें उन्होंने वोट नहीं दे रखी किसान, उन्होंने आज तक यहाँ से आया भी नहीं। कमाल की बात होगी भाई, हो रहा आगे मतलब पक्ष विपक्ष सारे आगे, पर बस हमारा सांसद हमने वोट दी हो या ना दी हो, सांसद तो हमारा है, पर हमारे सांसद ना आज लोग हमारा पता नू नहीं लिया। भाई तुम यहाँ मजाक में बैठे या दुख में बैठे, के कर रहे तुम यहाँ के नहीं कर रहे। हमारे सांसद का ही तक तो हक बैठा था, वो पता ले लेता है कि तुम के कर रहे, कि तरह दर्द की है कि नहीं। कमाल कर दिया भाई, लाल का सांसद हमने आज लोग नहीं देखा। ठीक है, अगर हम इतना भरोसा करें, अगर सांसद उसकी जगह दूसरा होता तो हम उसे धरने में बुला लेते, पर भाई इस इलाल का सांसद हमने नहीं देखा आज लोग। यूँ तो अखबार में कटवाना पड़ेगा, अगर कहीं मिला हो तो इसकी शिकल दिखाओ, इस पर ही नाम रखना पड़ेगा लापता का। हमने आज लोग देखा ही नहीं हो। रही बात मील मालिक की, ये हमारा तमाशा देखना चाह रहे हैं। तो किसान है 10-5 दिन या गुड़गुड़ी ही बजा के चले जाएंगे। ये शामली जिला है, इसे 25-26 साल का अनुभव है धरना टेकने का। यू गंडे का पेमिट लिए बिना नहीं जाने का। गंडे के पेमिट की बात तो छोड़ दो, अगर इब तो पहले गंडे का पेमिट आते तो मान जाते। इब तो यू पेमिट बाद में पहला अगले का समाधान जो ये भी नहीं मिला, अगले का समाधान कर रहे आप। इसकी क्या हिम्मत है ना दे, इसकी क्या हिम्मत है ना दे। वो पीछे चाह मारे इसके, इसे घर तक कर लेंगे वही कैच के। इब तो हमने चारे से खूब खेल ले तू, 15-20 दिन रहे फैक्ट्री चलने के। यूँ तो हम पीछे देगा, हम टाल करेंगे, मत देना अगले का वादा कर पहले। इसकी हिम्मत ही पैसे रख ले, कष्ट कमाई का पैसा है रे वो, कष्ट कमाई का पैसा है। इसके बाप की हिम्मत नहीं, पैसा रख लो उसे, नच्चे गए का पैसा नहीं है। छोले अपने जागतू की डला सब बांध दे, पानी दे, और फिर अपने सिर तक ढो के बुग्गी में ट्रोली भरे, फिर यहाँ गिर के जा। वो कष्ट कमाई का पैसा है, आराम का पैसा नहीं है। इस पर नहीं छोड़ने का पैसा भी देना पड़ेगा इसे। योगी जी कह रहे थे इससे गन्ने से डायबिटीज हो, तो गन्ना वो क्यों रही जब मुख्यमंत्री जी मना कर रहे? ये भी एक बात तो बताओ, गन्ना तो नहीं बोल रहे जी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये बाजार छुड़वा दिए। चेरी ये नहीं छोड़ते, गेहूँ ये नहीं छोड़ते, बरसी ये नहीं छोड़ते, ज्वार ये नहीं छोड़ते, जई ये नहीं छोड़ते। और बताओ बो खेल है खाली छोड़ देगा जमीन को। अरे आदमी का टक्कर मारे वाली नहीं आ रही, आदमी नू ना मार गिरे। और बता दो मैं बो खेल है जिम्मे बाजार कोई सी फसल को छोड़ते ही नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे हिसाब से शायद है पढ़े लिखे आदमी को दौरा ले रहे। अगर जो किसान परिवार से है ना, जो 2-1 को ना दौरा बैठा लेना, और तूने धरती का सही ज्ञान हो जा, सच्चाई के है, उनके दौरे पढ़े लिखे बैठे। पढ़े लिखू उन्हें के पता किसानी को करो, जो अपने हाथ छोले बांधे बोवे उन्हें पता गंडे कीमत का। तो अब 24 के चुनाव है रे, क्या लगे आप ना किसान किस तरफ जाओगा? इलाज होगा इनका, इलाज। हिंदू का तरह में आ जाएगा फिर। हिंदू कैसा? हिंदू कौन है? हम तो किसान है नहीं, कौन है हिंदू? हम तो सनातनी है। उनके वहाँ होंगे हिंदू, तो हम तो सनातनी है। हिंदू और मुसलमान की और सिख ईसाई उन पर आवे लड़ाई। हम तो किसान परिवार। सरकार में हुई क्या ये लड़ाइयाँ? इसी सरकार में हुई? इसी सरकार में आज तो पहले कहीं दंगे हुए ही नहीं। न तो दंगे का मौका चाक दंगा करवा दो किसी डला। इन्हें किसी ना किसी किसान की सुध लेनी, ना कहीं की लेनी। इन्हें तो अपनी सत्ता चाह, इनकी सत्ता हाथ लग जाओ। अरे सत्ता तो दे दी, 2 बार दे दी,
अगर ये सही काम करे तो किसान तो मिल के अगली बार भी ना सत्ता दे दे। ये किसान की तो सुध ले, किसान ने के जुलम कर दिया इनकी गैल, जो किसान की सुध ले ही नहीं रहे। सबसे बुरा हाल इन्होंने किसान का कर रखा। बड़ी सोच के, समझ के, बड़ी आस करके हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना 15 दिन में गन्ने का पेमेंट मिलेंगे। और बहुत जुलम हो रहा किसानों के तो भाई। और अरे सल भर लोग पैसा नहीं मिलता। अरे सल भर को प्रधानमंत्री जी थारी सरकार में 14 महीने लोग नहीं मिलता। पहली सरकार में तो 12 महीने लोग नहीं मिला था, इसमें 14 महीने लोग नहीं मिलता। भाई प्रधानमंत्री जी को हम तो नू कहना चाह अगर हमारी आवाज़ चली जा, बस बड़ी सोच के समझ के, बड़ी उम्मीद तुम्हें वोट दी थी और जिताए थे, पर बस तुमने किसानों के लिए बिल्कुल नहीं कुछ सोचा। और यंत यह सरकार जागी, यह सरकार जा भी नहीं थी। सच्चाई बताऊँ मैं अपने दिल की बात, इन्होंने किसान के बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर यह किसान के बारे में सोच लेते ना तो यह सरकार हटकर फिर आती। यह जागी, यह 24 में जागी, चाहे तुम देख लिया जानी 24 में। इन्होंने कुछ किसान दुखी कर दिया और यह किसानों की आत्मा इन्हें लेकर बैठेगी। मंजीत भाई, जैसा योगी जी मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, पेमेंट तो उनके टाइम में भी इस तरह ही था। देखो वे क्या थे क्या नहीं, इस चीज़ का तो मुद्दा नहीं है अब। अब वे गलत थे और ये छाती ठोक ठोक कहते, मेरठ में भी आए थे, किसी किसान ने तो इन्हें कहा नहीं। ये कहने लगे भाई बहुत बुरा हो रहा है, 14 दिन में पेमेंट होगा। 14 दिन भाई हो, 14 दिन में पेमेंट होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, बस वो टोपी देने वाली बात थी, जो कर बालक को भगा देनी, चलते जा टोपी दबाओगे वहाँ चल, तो वहाँ वोट पे ले जाकर वहाँ वोट की चोट करवा दी। और अब स्थिति आ गई है कि किसान त्रस्त है। देखो बिरादरी में ये लोग बांट रहे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो गांव गुआंड वाली पूरी टीम का धन्यवाद करता है किसान कि आप लोग हमारी मुद्दों को जोरों शोरों से उठा रहे, और इस चीज़ का श्रेय आप लोगों को जरूर जाएगा। सब किसान आपके साथ लामबंद है। और योगी जी या ये मोदी जी ये कहते हैं कि हम विदेश नीति सुधार रहे। अरे आपसे देश नीति तो सुधर नहीं रही, किसान त्रस्त है। आपने कहो हम धरती माँ के पुत्र हैं। अब आप जो है किसान हैं, जिसका खून भी इस धरती में गिरता है, मान लो उसके चोट लग गई, फावड़ा लग गया, वो खून भी जाता है, पसीना दोपहरी में खोद रहे, बांध रहे, बरसात में उसे देख रहे, रोग आ गया स्प्रे कर रहे, इस पे पेस्टिसाइड की इतनी मार होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे रेट। और गन्ने की स्थिति ऐसी होगी कि इन्होंने जीरो पे ले आए। एक गन्ना ही एक ऐसी चीज़ है जिसका चीनी भी बने, खोई भी बने, इसकी राख भी बिके। यू जब से शुरू हो और जब तक समाप्त हो, जब तक यू इन्हें दे ही दे है। पर इनकी आत्मा ऐसी काली होगी, कह रहे कि भाई कल यहाँ पे भाषण में जिक्र चल रहा था, मिल वाले आ रहे थे, वे कहने लगे किसी की माई के लाल में ताकत नहीं कि वो आपका गन्ना ले ले। यूँ माई का लाल विदेश में बैठ के ले रहा हमारा गन्ना, रजत लाल का ही, जो लाल कह देने, लाल तो ये किसी के भी नहीं हुए। ठीक है, उसको क्या कहना है हमें, बो रहे हम, गिर रहे हम, वो आप अपना प्रॉफिट ले रहा, यहाँ कह रहे हम जीरो पे। आज ये कह रहे कि हमें 40 करोड़ का घाटा हो गया। अरे भाई बाकी तो दे दो, बाकी तो आप पेड़ ले। हमारा पैसा रोक के एथेनॉल बनाने लग रही, रोज प्रॉफिट कमा रही, उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा भाई। मिल में ताले लगने की स्थिति है। डीएम साहब ने भी मार दिए। नहीं, ये तो हमारे लगे, यू अपने आप लगा होगा, यह स्थिति आ रही नहीं जाने का जी। तो भाई जैसा इतने दिन हो गए, आप भी देख रहे होंगे, ये कह रहे थे कि अब यहाँ से बाबा जी कह रहे थे कलेक्ट्रेट की तरफ चलेंगे, अब यहाँ से काम चलने वाला नहीं है, 5 दिन का टाइम दे दो। 5 दिन तो पूरे हो गए, अब क्यों नहीं किया कुछ? जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। पहले यहाँ बैठे भी देखो, सोमवार का बताया ना, सोमवार में चलेंगे। जान लो भी जाना पड़ेगा, मान लो जाएंगे, उठते नहीं भी जा। हमने संकल्प ले लिया चीज़ का, अपना पेमेंट लेकर उठाएंगे और अगले लोग का ढंग बैठा कर उठाएंगे। यह बात साफ है बस। तो पहले धरने तो कामयाब हो जा करते, इतना लंबा धरना क्यों चलेगा अब? अजी यू कितने लंबा चलियो, पेमेंट तो देना पड़ेगा। हम बैठे बस, और बताओ तो क्या लगे आपने 55 दिन के बाद अब तक नहीं सुनी आपकी आवाज़? तो सुनागा कदम नहीं सुनागा, फैक्ट्री चलानी पड़ेगी से। फैक्ट्री में थोड़े चलेगी, बिना गन्ने थोड़े चलेगी, क्या गिरेगा उसमें मशीन में वहाँ। तो आप गन्ना खा लीजिएगा अगर इन्होंने फैक्ट्री नहीं चलाई। हमें जा तिल्ली खा चले, मारा तो भी ऐसा पड़ा, ऐसा दे कभी ऐसे हम तो मारा तो ऐसा दे कभी हमारी जेब में पीछा नहीं, और हमारा खड़े में हमारे पास पीछा नहीं, कुल्लू में घेर लेंगे, अगर यहाँ कुछ और कर लेंगे, कुछ तो करेंगे। अब बिना पीछे क्या करे, ऐसा तो ले यहाँ तेल ही फूंको गेरो, इसका अगर साल भर लो बैठे रहो, बांटना पेमेंट आओगा आएगी एक पर्ची, क्या करे उसका बताओ, एक पर्चा क्या करे। अच्छा, युवाओं से बड़े वादे किए थे मोदी जी ने, वो पूरे हुए नहीं? कुछ नहीं हुआ, ना किसी की भर्ती आई, ना कोई भर्ती, और जो आई वो ढंग से नहीं हुई। ये इसके वाली
टीचर वाले भी नहीं उसमें कोर्ट में जा रही, और ये वैसी भर्ती भी ढंग से नहीं होती, सब पैसा खाओ है मामला, कुछ नहीं है, सब बिक लिया मामला, कुछ नहीं रह रहा भैया। ये हम बैठे यहाँ पता नहीं देखो क्या करे। तो लगा आपने कुछ उम्मीद जाग रही है? हाँ जी बैठे यहाँ उम्मीद है हमारे, हम बैठे हमारे बैठने तो उम्मीद है हमारी। अगर आवाज़ बन लो जो आ गई तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा उन्हें। पेमेंट अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि एक ही जाति का आंदोलन है, क्या सच है क्या बात? भाई इसमें जाति धर्म का कोई वो नहीं है, हम किसान हैं, हमने किसान को उस पर धरना दे रखा है। हम अपना कहीं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, हमें पैसों की जरूरत है। हम तो भाई किसान के उस तक धरना लड़ रहे हैं, हमारा जाति था किसी समुदाय का कोई मतलब नहीं है। नू कहे भाई कोई राजनीतिक दल था वे, भाई किसान हमें यहाँ सब कुछ, कोई राजनीतिक दल नहीं आता। जाट जाट बैठे नु, जाट जाट का आंदोलन नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब मिला है, सारी बिरादरी है भाई, 36 बिरादरी का है भाई, यूँ 36 बिरादरी का है। किसान हमारी बिरादरी किसान है और सब बाद में है। यहाँ जितने बैठे सबकी समस्या पेमेंट है, हम किसान हैं, हम उसके भरोसे है पेमेंट के, उसके बिना हम क्या करेंगे। मैर दौड़ तो भाई इस खेती में सारी बिरादरी काम करे, मजदूर हैं वे भी सारी बिरादरी के हैं, किसान हैं वे भी सारी बिरादरी के हैं, गंडे के रे वे बिरादरी के। हमने तो बिरादरी अपनी बदल रखी है, हम तो किसान हैं भाई, हम कोई मेरे तो बिरादरी पूछे, हम तो कहें किसान हैं हम। हमारा पेमेंट करो, हमें पैसों की जरूरत है। अगर तू आ रहे ना हमारा पेमेंट हो रहा। और रही बात मील चलने की, इसकी यूँ मील नहीं चलने का बिल्कुल भी, इतना हमारा पूरा पेमेंट नहीं होता, इतना हमेशा मील को चलन नहीं दे। चाहे हम अपना गंडा कहीं ले जाना, कुछ ही करना, चाहे चौथे में तिल्ली खींचनी, और इस मील को नहीं चलन दे हम। है जी, हम जाट है, हमें जाट होने पे गर्व है, पर पेमेंट जो है हम किसानों का मांग रहे, 36 बिरादरी के। हम जट्टू का पेमेंट नहीं मांग रहे, पेमेंट हम किसानों का मांग रहे। जाट होने का तो हमें गर्व है, हम जाट है, और जाट होने के साथ साथ हमें किसान बिरादरी पैदा भी है, जो किसान बिरादरी में आवे। ये तो जातिवाद तो लगी हुई है। हम यहाँ जट्टू का पेमेंट नहीं मांग रहे, हम किसानों का पेमेंट मांग रहे। जो धरने में आ रहा उसका भी समर्थन है, जो गुरु बैठे उसका भी समर्थन है हमें। वो भी नू कह रहा जो गुरु बैठा कहने से अंडा नहीं देने के, हमें समर्थन उसका भी है गुरु बैठे का। इसमें भूस भर देंगे जिनने पेमेंट ना दिया, तुम कह रहे पेमेंट नहीं देने का, भूस भर देंगे इसके गिर के, पेमेंट ना दूँ कह रहे 2-4 दिन हम बाट देख रहे, एक बार नज़दीक से आई मील की, हम भी से खिला रहे खेल, तू खेल, मील नज़दीक चलने की तारीख आई, इसका तो भूस भर देंगे हम जाकर वहीं, कई पैसे नहीं देंगे हमारे। वहाँ विदेश बैठे हैं, विदेश बैठे हैं, अरे विदेश यहीं बैठा हो, कहीं बैठा हो, बैठा ही। ये भी 5-7 दिन पहले मेरठ था, हम सारा पता रखे उसका। हाँ यहीं बैठा मेरठ वो, और एक यहीं बैठा, कहीं विदेश नहीं जा रहे, वे यहीं है। फैक्ट्री में तो होगा अपनी, फैक्ट्री पे कब्जा कर लेंगे। फैक्ट्री हमारा वर्माऊ की जमीन है, 99 साल का पट्टा पे है। इसका तो यूँ है जो ऊपर का मलबा, और इतने की यूँ मलबा भी नहीं बैठता जितने मेरे पैसे बैठते हैं इस पर केले जगह से। मैं तो उससे तो एक टोला भी नहीं पड़न देने के अंत है। फैक्ट्री मेरी है, हम चलवाओगे, सरकार चलाओगी या कोई उद्योगपति चलाओगा। सरकार से तो आप नाराज हो जी, सरकार आप कह रहे सरकार चलाएगी, क्या है ये चक्कर? सरकार से नाराज हो आप, फिर सरकार से ही कह रहे चला लो इसे। हम सरकार से नाराज नहीं है, सरकार की नीतियों से नाराज है। जो भेदभावपूर्ण तरीके से सरकार जो है कार्य कर रही है, हम उससे नाराज है। क्या बात है, जनपद के दूसरे मिल्लू का जो है समय से भुगतान हो रहा, शामली के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शामली जनपद में इसका जवाबदेही तो सरकार की बनती है। हमने तो सरकार को गन्ना दिया है, सरकार ने साइन किए है, डीएम को नियुक्त किया है कि आप जो है किसान का गन्ने का भुगतान समय पर दिलाने के लिए बाध्य हो। क्यों नहीं दिला रही सरकार हमारा? तो हमारा तो सीधा सवाल है सरकार से, हम चाहते, हम तो सरकार के साथ है, हमारा भुगतान तो समय पर दे, हमारी समस्याओं का समाधान तो करे। किसान क्या इस तरह सड़कों पर बैठने के लिए है? किसान अपने खेत में काम करेगा या यहाँ सड़कों पर बैठ कर आंदोलन करेगा? अगर किसान इस तरह सड़कों पे रहा तो देश जो है कहाँ से अन्न खाएगा, कहाँ से देश चलेगा? कोरोना काल में जो है किसने जो है देश को थामा है? इसी किसान ने तो थामा है। तब तो किसान की बड़ी वाहवाही कर रही थी सरकार, सभी जो है सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे करने के भाई किसान की वजह से जो है आज देश बचा है। आज किसान को फिर से बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है पक्षपात? हम तो आपका जो है भी ये पूछना चाहते हैं
चलो आप तो हमसे जुड़े हुए हो, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं वे तो किसान की बात कहाँ उठा रहे हैं? कोई आवाज़ उठाने कोई तैयार नहीं किसान की तो। और जबकि हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है। आप भी बताइए, आप भी तो उन लोगों से जवाब मांगे जो यहाँ के जो है सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो यहाँ जनप्रतिनिधि है। क्यों नहीं, आपका भी हक बनता है, आप भी हमारे यंग हो, आप भी किसान के बेटे हो। तो हम तो यही मांग करते हैं कि सरकार जो है चेत जाए, इस किसान के धैर्य की ज़्यादा परीक्षा ना ले। अगर किसान ने अपना धैर्य खो दिया तो जो है देश के लिए अच्छा नहीं होगा। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आप पीछे स्टैचू देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी का, इनको किसान मसीहा कहा जाता है और भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जब इनको मसीहा बोला जा रहा है उस देश में इस तरह के हालात, और मैंने एक दिन पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसको पता नहीं किस कारण से डिलीट कर दिया। जब तक जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, जब तक फैमिली किसान नहीं होगा, किसान तब तक मजबूत होने वाला नहीं है। जब तक उद्योगपतियों के घरानों के पक्ष में खड़ा रहेगा किसान, या उनको अपना मानता रहेगा, तब तक किसान आगे नहीं बढ़ने वाला। अब किसान को ज़रूरत है फैमिली किसान बने, एक एक घर को अपनी ज़मीन काश्त से पैदावार उसको खिलाए, तब जाकर किसान मजबूत हो सकता है और इससे से किसानों की उन्नति भी होगी। खैर, जो आपने देखा उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें आपको ये वीडियो हमारे कैसे लगते हैं, हमें क्या इस तरह के वीडियो बनाने चाहिए और हमें किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना चाहिए। 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम गाँव दर गाँव जाकर जनता से वार्ता करें, जनता किसके पक्ष में ज़्यादा है और किसके पक्ष में अब की बार मतदान करना चाहती है। खैर, अब जुड़े रहें गाम गुआंड के साथ। जय हिंद, जय भारत।